राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको दोबड़ी आठों अष्टमी के बारे में व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। जैसे हर महीने में हर माह में 2 अष्टमी आती हैं, तो मैं आज दोबड़ी आठें की कहानी सुनाने वाली हूँ। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता वही बेटा मर जाता। इस तरह उसके 6 पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। केवल एक छोटा पुत्र ही शेष बचा था। इससे साहूकार बड़ा दुखी हुआ। कुछ समय बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई। उसका रिश्ता पक्का हो गया और विवाह की तारीख तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने जब लड़के की बुआ आ रही थी, तो रास्ते में उसको एक बूढ़ी चक्की का आटा पीसते हुए मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया की सारी बात बताई। इस बुढ़िया पर बोली। उस बुढ़िया ने बोला कि वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से टक्कर खाकर गिर जाएगा, वह मर जाएगा। और रास्ते में जब रोकने पर वह मर जाएगा, और अगर वहाँ से बच जाएगा तो उसके जब ससुराल में दरवाजे से गिरने से मर जाएगा। अगर वहाँ से बच जाएगा तो विवाह में पंडित 7 फेरे करवाएंगे, उसे सांप काटने से मर जाएगा। लेकिन लड़के की बुआ ने हिम्मत कर पूछा, यदि बचने के कोई उपाय हो तो बताइए। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है पर कठिन है। इस पर बुआ बोली, आप बताइए तो सही। आगे ईश्वर की इच्छा है, पर प्रयास तो करना चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीछे के दरवाजे से फोड़कर निकालना। उसकी वृक्ष के नीचे बारात रुके तो उसे वहाँ नहीं रुकने देना और धूप में खड़े करना। ससुराल में जब दरवाजे पर मोहर पड़े तो जब उसके बाहर के समय तक उसको पीछे के दरवाजे से ले जाना, और जब मोहर पड़े तो उसमें उसको कटोरे में दूध भरकर रखना और सांप को तोते के फांस से फांस लेना। इस प्रकार वह सब बतला दिया, और वह सांप छोड़ उससे जब वह सरपनी छुड़ाने आए तो अपने 6 भतीजों को जीवित मांगना और फिर उस सांप को छोड़ देना। इस प्रकार उसने बता दिया। इससे लड़के की बहन बच जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना दोबड़ी आठों नाम बताया। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे की बारात पीछे का दरवाज़ा फोड़कर निकालो। ऐसा ही किया। लड़का सकुशल निकल आया और उसके घर से बाहर निकलते ही मकान आगे का गिर गया और दरवाज़ा धड़धड़ा कर गिर गया। यह देखकर सब ने कहा कि बुआ ने बड़ा अच्छा काम किया, लड़के को बचा लिया। बुआ भी फिर
वह बारात के साथ जाने लगी और सब ने कहा कि बारात में लेडीज़ों का जाना वर्जित है, लेकिन बूहा बारात में गई और फिर जब एक पेड़ के नीचे बारात को रोकने लगे तो बूहा ने उस लड़के को पेड़ के नीचे नहीं रोककर धूप में खड़ा करा। फिर उस धूप में खड़ा करते ही वह पेड़ गिर गया। फिर वह जब ससुराल में पहुँचे तो आगे के दरवाजे पे माला डालने की वजह उसने कहा, मेरे भाई की भतीजे की जयमाला पीछे के दरवाजे से डालो। फिर उसकी पीछे के दरवाजे से माला डलवाई तो आगे का दरवाज़ा गिर गया। अब सब बोलने लगे, बुआ को इस बात का कैसे पता चला? लेकिन बुआ ने किसी को इस बात को नहीं बताया था, क्योंकि दूबड़ी आठों ने उसको मना किया था कि इस बात को अगर किसी दूसरे को पता चल जाएगा तो तुम्हारा भतीजा भी मर जाएगा, तुम भी मर जाओगे। इसलिए बुआ ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। जब फेरे होने लगे तो सातवें फेरे में माहर पड़ने लगी तो वह एक दूध का कटोरा मंगवाती है। कटोरा रख के तोते का पिंजरा बनाकर और जब सांप आता है तो उसके सामने दूध रख देती है। जब सांप दूध पीने लगता है तो वह तोते के पिंजरे में उसको फंसा लेती है। फिर सरपनी जब उस सांप को छुड़ाने आती है तो वह कहती है, पहले मेरे 6 भतीजों को जीवित करो, फिर अपने सर्प को लेके जाओ। अब सरपनी 6 भतीजों को जीवित करती है और फिर सांप को लेके जाती है। इस प्रकार उसकी बुआ की प्रशंसा होने लगती है। जब सबने पूछा कि उसका नाम पूछा बुढ़िया का तो उसको दूबड़ी आठों का नाम बताया। जैसे अष्टमी का व्रत करते हैं वैसे ही उसका नाम दूबड़ी आठों बताया। इस प्रकार सब ने बुआ की प्रशंसा की और उसके राजा के 7 पुत्र जीवित हो गए और उसके विधि विधान से शादी हो गई और बारात अच्छे से घर आ गई और सारे सकुशल अपने घर में मंगल मनाए। इस प्रकार जैसे उस साहूकार के उस राजा के बेटे जीवित करे वैसे सबको करना, सुनते गिरते को अधूरी है तो पूरी करना और पूरी हो तो परवान करना। इसलिए मैंने आपको दूबड़ी आठों की कहानी सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।